नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। राज्यसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवारों के चयन की कवायद में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक 6 घंटे से अधिक समय तक मैराथन बैठकों का दौर चला और फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में यूपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। अब खबर यह सामने आ रही है कि सूबे की 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने के तैयार है। और बता दें कि बीजेपी जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल सोनेलाल को 2-2 सीट और बता दें ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को और डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी को 1-1 सीट दे सकती है। बीजेपी यूपी की 74 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। पार्टी आरएलडी को बिजनौर और बागपत, अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट दे सकती है। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बागपत सीट से चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो वहीं अपना दल ने 2019 में भी इन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए घोसी और निषाद पार्टी के लिए संत कबीर नगर की सीट छोड़ सकती है। बीजेपी एनडीए के 4 सहयोगी दलों को यूपी की आधा दर्जन सीटों पर एडजस्ट करने की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर अब यह सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी 4 पार्टियों को 6 सीटों पर कैसे संतुष्ट करेगी और सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले के आधार क्या है। 4 पार्टियां 6 सीटें और कैसे अब एडजस्ट होगा, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो गई है। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को चुनाव से 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती आई है और वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी 2 से 3 सीटें मांग रही है। निषाद पार्टी 2 से 3 लोकसभा सीटें चाहती है। तो वहीं हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ आए जयंत चौधरी की आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने आधा दर्जन से अधिक सीटें दी थी। पिछले चुनाव की बात करें तो आरएलडी अमूमन 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। बीजेपी के साथ आने से पहले आरएलडी का इस बार भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ना तय था और बता दें कि सपा के साथ सीट शेयरिंग का भी ऐलान हो गया था। 2009 के चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और तब भी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में जयंत 2 सीटों से ही संतुष्ट हो जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। बता दें कि कहा जा रहा है कि बीजेपी सहयोगियों को लोकसभा की कम सीटों पर एडजस्ट करना चाहती है, तो हो सकता है कि राज्यसभा से लेकर कैबिनेट और नगर निगम बोर्ड में प्रतिनिधित्व दे दे। लेकिन जानकारों की राय अलग अलग है। राजनीतिक विशेषज्ञ अमिताभ तिवारी ने कहा कि हमें लगता है कि बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की जरूरत जितनी बीजेपी को है, इतने नेताओं के लिए बीजेपी उससे अधिक जरूरी है। जयंत चौधरी अपनी सीट तक नहीं जीत पा रहे, ऐसे में उनके लिए अब एक तरह से वजूद की लड़ाई है। सपा से गठबंधन में 7 सीटें मिल जरूर गई थी, लेकिन जीत कितने पाते जयंत चौधरी, यह भी एक बड़ा सवाल है। नहीं तो कहीं ना कहीं अब अधिक सीटें छोड़कर बीजेपी के साथ नहीं जाते। वह भी यह जरूर जानते होंगे कि बीजेपी के सामने उनकी बार्गेन पावर उतनी नहीं होगी जितनी सपा और कांग्रेस के सामने थी। एक पहलू यह भी है कि आंकड़ों की नजर से देखें तो सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का आधार 2022 के यूपी चुनाव में प्रदर्शन नजर आता है। इस तरह भी समझ लें कि यूपी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 403 है और लोकसभा की सीटें हैं 80, यानी 5 विधानसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट। यूपी में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन 6 लोकसभा सीटों पर सहयोगियों को एडजस्ट करने की रणनीति पर बीजेपी मंथन कर रही है। तो उसके पीछे भी यही गणित नजर आता है। दरअसल यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया की पार्टी अपना दल सोनेलाल को 12 सीटों पर जीत मिली थी। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी को 6-6 सीटों पर जीत मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटों पर जीत मिली थी और बता दें कि पार्टी ने 1 सीट उपचुनाव में जीती। आरएलडी के 9 विधायक और 5 विधायक पर 1
सीट के फॉर्मूले को आधार बनाकर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी के हिस्से में एक एक और अनुप्रिया की पार्टी के हिस्से में 2 और आरएलडी के हिस्से में 2 ही सीटें जाएंगी। हालांकि बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की ओर से सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला अभी सामने नहीं आया, यानी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि क्या जो है बीजेपी इस पर आधिकारिक ऐलान करती है, और करती है तो आखिर जो सहयोगी दल है उनको कितनी सीटें देती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।